वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। चलिए आज हम आपकी पुस्तक हिंदी की बसंत भाग 2 का पाठ 1 जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका आगे का पार्ट का भावार्थ समझेंगे। पिछली वीडियो में आपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के से लेकर चुगते तारक अनार के दाने तक के भावार्थ को समझ लिया था। अब आगे होती सीमाहीन से लेकर के विघ्न न डालो, इसके बारे में समझेंगे। इस कविता के रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, और यह कविता किसके बारे में है? पंछियों के बारे में है कि पंछी उन्मुक्त गगन यानी कि स्वतंत्र गगन में उड़ना चाहते हैं, और यदि इन पंछियों को पिंजड़े में बंद करके रख लिया जाता है तो इनकी क्या व्यथा होती है, इनकी मनोदशा क्या होती है, इसके बारे में कविता में बताया गया है। और यह उड़कर क्या सोचते हैं, किस तरीके की खुशी को हासिल करते हैं, इसके बारे में भी कविता में जाना है। तो चलिए आगे की कविता पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे है नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब इन पंक्तियों का भावार्थ जानने से पहले इनके शब्दार्थ को समझ लीजिए कि जो कठिन शब्द हैं उनका क्या अर्थ है। जैसे कि सीमाहीन जिसका कोई अंत ना हो। सीमाहीन कहते हैं जिस भी जगह का या जिस भी चीज़ का कोई अंत ना हो, उसको क्या कहा जाता है? सीमाहीन, कोई उसकी सीमा नहीं है। क्षितिज यानी वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज यानी कि आकाश का जो क्षितिज है वो क्या कहा जाता है? उस जगह को जिसके लिए हम सोचते हैं कि जहाँ पर आकाश का अंतिम छोर है, जहाँ पर धरती और आकाश दोनों जाके मिल जाते हैं। ये ऐसा हमारा सोचना होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो गोल होने की वजह से हम जहाँ से चलेंगे वहीं पर वापस आ जाएंगे, उसका कोई अंतिम छोर नहीं होता। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो कंपटीशन के लिए क्या कहा जाता है? होड़ा होड़ी। किसी भी चीज़ की हमें आपस में होड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की। मिलन यानी दो या अधिक प्राणियों का मिलना। मिलन जैसे हम किसी के साथ मिलने जा रहे हैं तो वो दो या अधिक प्राणी, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, उनका क्या है? मिलन। तंती सांसों की डोरी, इसका मतलब क्या है? मर जाना। भर जाना नहीं होगा, ये गलत लिखा है इसमें, भर जाना, मर जाना, प्राण निकल जाना। तंती सांसों की डोरी यानी कि जो हमारी सांसें चल रही हैं उनकी जो डोर है वो तन गई। तनने से क्या होगा? तनने से टूट जाएगी ना डोर, और जब डोर टूट गई तो इसका मतलब हमारी सांसें बंद हो गई, यानी कि मर जाना या प्राण निकल जाना। नीड़ किसको कहते हैं? घोंसले को। नीड़ यानी घोंसला। आश्रय का मतलब क्या है? सहारा, ठिकाना। जो भी किसी का आसरा है यानी कि सहारा है या ठिकाना है किसी का, वो क्या कहलाता है? आश्रय। जैसे पक्षियों के आश्रय क्या होते हैं? घोंसले। वो उसमें जाके उनका ठिकाना होता है ना, वो रहते हैं, तो क्या है उनका? आश्रय। छिन्न भिन्न यानी नष्ट। किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को छिन्न भिन्न कर डालना यानी नष्ट कर डालना। आकुल मतलब कि बेचैन, व्याकुल होता है मन, इसी का ही शब्द है आकुल यानी कि बेचैन। विघ्न यानी कि व्यवधान, रुकावट। किसी भी काम में विघ्न डालना यानी कि व्यवधान डालना या रुकावट डालना। अब आगे प्रसंग समझ लीजिए इसका कि प्रसंग कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से उद्धृत है यानी ली गई हैं। इन पंक्तियों में पक्षी आज़ाद रहने की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों में पक्षी किसको व्यक्त कर रहे हैं? अपने आज़ाद रहने की इच्छा को। चलिए अब
एक एक लाइन करके इसका अर्थ समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं पंछी? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यानी यदि अगर हम पिंजड़े में नहीं होते और हम उड़ रहे होते तो हम क्या करते? हम अपने पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि प्रतिस्पर्धा कर रहे होते, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते। और सीमाहीन, किससे? सीमाहीन क्षितिज से, आकाश में हम अपने पंखों की होड़ा होड़ी कर रहे होते। कैसे? कि हम सोचते कि हम आकाश के अंतिम छोर, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, हम वहाँ पर सबसे पहले कौन पहुँचेगा, इस चीज़ की होड़ा होड़ी। जबकि यह संभव नहीं है। वो क्या होता है कि चूँकि पृथ्वी गोल है तो हम जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, तो आकाश का कोई अंतिम छोर है ही नहीं। परंतु पक्षियों को लगता है कि हम आकाश के अंतिम छोर पर भी पहुँच जाते अगर हमें उड़ने दिया जाता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का मतलब है उनका, या तो हम उड़ते उड़ते आकाश के उस आखिरी सिरे पर पहुंच जाते, या आखिरी सिरे पर पहुंचकर हमारा मिलन हो जाता उस आखिरी सिरे से, या फिर हमारे प्राण ही त्याग दिए होते, या फिर हमारे प्राण ही निकल जाते। यानी कि हमारे जब तक प्राण नहीं निकलते हम तब तक उड़ते रहते आकाश के क्षितिज को पाने के लिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी कि नीड़ न दो यानी कि चाहे तुम हमें घोंसला ना दो, हमारा आश्रय ले लो, हमारा घोंसला ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। टहनी का आश्रय, जब कभी पक्षी जो है थक जाते हैं तो किसी भी पेड़ की शाखाओं पर, टहनी पर जाकर विश्राम करने लगते हैं, तो वो उनका क्या है? आश्रय है, जहाँ पर वह विश्राम करते हैं। तो चाहे आप हमारा जो आश्रय है, जो शाखाएं हैं पेड़ों की, उनको आप छिन्न भिन्न कर डालो या फिर हमारा घोंसले को नष्ट कर दो, परंतु अगर आपने हमें पंख दिए हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो हमारी जो उड़ान है, उड़ने की कला है, उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान या रुकावट पैदा मत करो, या हमसे हमारे उड़ने की कला को मत छीनो। यह हमें बहुत प्रिय है, इसके बिना हम क्या है? मर जाएंगे, क्योंकि अगर हम यह उड़ना ही हमसे छीन लिया जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। चलिए इसका अर्थ एक बार और फिर से पूरा देख लीजिए। कैसे लिखेंगे आप? कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं, यदि हम आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में हम या तो क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते, या तो हम आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते, या फिर अपने हम प्राण त्याग देते। अब इससे क्या पता चल रहा है कि पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से क्या पता चल रहा है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है। उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्रिय है कि वो या तो प्राण त्याग देंगे या फिर आखिरी छोर तक पहुंच जाएंगे आकाश के। पक्षी फिर से विनम्र पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का ठिकाना जो है उनका वो नष्ट कर दे, लेकिन ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार जो है वह उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजड़े में बंद कर उनके उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनको पिंजड़े में बंद कर उनकी जो उड़ने की इच्छा है उसको मारा ना जाए। उनकी आज़ादी उनसे न छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। अंतहीन आकाश यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है आकाश का, उसमें उड़ने दिया जाए। यानी कि वह निरंतर उड़ते ही रहें, क्योंकि आकाश कैसा है? अंतहीन है। वो क्षितिज तक नहीं पहुंच सकते, तो वो उड़ते ही रहें। तो इस कविता के माध्यम से आपने पंछियों की व्यथा को जाना जो पिंजड़े में बंद हैं। अब आगे की वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर इत्यादि करेंगे। इसको दोबारा से आप अपने आप पूरा भावार्थ को करने की कोशिश करिए। ओके।